एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसमें है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज टू द टॉप ऑफ द building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance of the walk towards the building. ये डिस्टेंस देखिए, इसमें ए बी, ये ए बी इज द हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर, ऑलराइट। और इसमें ये सपोज कीजिए सी डी है, ये सी डी है, सी डी टॉल बिल्डिंग, सी डी इज द टॉल बिल्डिंग। अब देखिए ये सी डी टॉल बिल्डिंग है, सी डी टॉल बिल्डिंग, सी डी टॉल बिल्डिंग है जिसका सी डी, इसमें देखिए सी डी टॉल बिल्डिंग है, इसका हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर है। और ये देखिए यहाँ पर ये एफ पॉइंट है, लड़का चलना शुरू करता है यहाँ से, यहाँ पर इसका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एफ पॉइंट पर पहुंचा, तब फिर ये ऊपर देखता है और देखता है ये 60 डिग्री एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर। तो ये कितना डिस्टेंस चला, ए से एफ तक चला, ए से एफ तक चला, ये है ना। अब ये हमने ये क्या है, सी डी पॉइंट यहाँ आप ले लीजिए, सी डी, और यहाँ आप ले लीजिए ई पॉइंट। तो सी डी 30, ये है सी ई, क्या लेंगे आप, सी ई, सी 30 मीटर है बिल्डिंग का हाइट, और ये देखिए ई डी और ए बी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ई डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1.5 हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय, ये हो गया। अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए सी डी ट्रायंगल लेना है। ए सी डी ट्रायंगल को आप देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल को देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ और देख लें, ये ई डी ए बी ये तो हो गया, अब आप डी सी डी निकाल देंगे, ये सी डी निकाल देंगे। सी डी कैसे निकलेगा, ये सी ई माइनस डी मिल जाएगा, सी बिल्डिंग का हाइट माइनस ये डी, ये बॉय का हाइट है, तो सी ई माइनस डी ई कर दीजिए। सी है 30 मीटर और डी है 1.5 मीटर, 30 माइनस 1.5, ये आपको मिल जाएगा 28.5 मीटर, ये हो गया। तो ए सी डी ट्रायंगल से आप क्या देखेंगे, ए सी डी ट्रायंगल से tan 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये हुआ परपेंडिकुलर, और ये ए डी हो जाएगा बेस। tan 30 डिग्री आप लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, tan 30 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आपको tan 30 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं 1/√3 tan 30 का वैल्यू इज इक्वल टू 28.5, क्योंकि सी डी 28.5 मीटर आपको मिल चुका है, 28.5 डिवाइडेड बाई ए डी। इससे आप पहले ए डी निकाल लो, ए डी इज इक्वल टू 28.5, आपको ए डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3, यानी 28.5 √3 ए डी का वैल्यू आपने लिख दिया, ए डी का वैल्यू आपने लिख दिया 28.5 √3। अब ये देखिए सी एफ डी ट्रायंगल, या सपोज करो फर्स्ट आप ले लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब सी एफ डी
फ्रॉम ट्रायंगल CFD लेंगे तो आपको tan 60 डिग्री आपको मिलेगा। tan ये tan 60 डिग्री आप लेंगे तो CD/FD आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CD/FD। तो CD/FD आया तो tan 60 का वैल्यू आपको तो पता है भाई, tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और CD का वैल्यू निकाले हैं कहीं, देखिए ये CD का वैल्यू निकाल चुके हैं 28.5। तो ये तो 28.5 डिवाइडेड बाई FD, इससे आपको FD का वैल्यू मिलेगा। यहाँ आपको देखिए इसको सॉल्व करेंगे, FD इंटू √3, तो FD इंटू √3 इक्वल टू 28.5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो FD का वैल्यू क्या मिलेगा, FD का वैल्यू हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3, 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ये हुआ FD का वैल्यू। अब इसको आप रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करने के लिए √3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आपको 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। अब जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 28.5 को तो 9.5 मिलेगा। 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15, और ये आपको 9.5 √3 मिल जाएगा। ये आपको 9.5 √3 मिल गया FD का वैल्यू। इसको आप सेकेंड नंबर इक्वेशन कह सकते हो। तो देखिए FD का वैल्यू और AD का वैल्यू आप फर्स्ट नंबर में मिल गया है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर कर दिया जाए तो फर्स्ट माइनस सेकेंड से क्या हो जाएगा भाई, AD फर्स्ट का लेफ्ट साइड AD और सेकेंड का लेफ्ट साइड FD, AD माइनस FD हो गया, AD माइनस FD। और AD का वैल्यू है 28 √3, AD का वैल्यू है 28.5 √3, 28.5 √3, और FD का वैल्यू है 9.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये मीटर में। AD माइनस FD क्या है, AD माइनस FD क्या है, AF है। तो ये हमको मिल रहा है AF। और देखिए ये भी √3, ये भी √3, 28.5 माइनस 9.5 19.5, ये हो गया 19.5 मीटर। अर्थात क्या हुआ, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना, देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये हो गया 19.5 मीटर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये सपोज कीजिए कि AB पेडिस्टल है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू। ये देखिए स्टैचू कुछ ये नाम दे दीजिए सी ए स्टैचू है, और ये पेडिस्टल पर ये स्टैचू खड़ा है। अब यहाँ P पॉइंट से कोई देख रहा है, ये स्टैचू के टॉप को देख रहा है। P पॉइंट से स्टैचू को टॉप को 60 डिग्री के एंगल से ये देख रहा है, और बॉटम को 45 डिग्री के एंगल से, ये है 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है ना। तो आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, स्टैचू है, CA है स्टैचू है।
ठीक है। और ए बी क्या है, पेडिस्ट्रॉल है, ए बी पेडिस्ट्रॉल है, पेडिस्ट्रॉल है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया है, ये पी पॉइंट से देखा जा रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल ए बी हो गया, इक्वल टू मान लिया कि h मीटर है, मान लिया कि h मीटर हाइट ऑफ द पेडिस्टल है, ए बी पेडिस्टल है, इसका हाइट से हम ब्रैकेट में लिख दिए, से का मतलब मान लिया, ए बी को मैंने मान लिया है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो अब देखिए tan 60 देखेंगे, ये tan 60 देखेंगे किस ट्रायंगल से, BCP ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल BCP, फ्रॉम ट्रायंगल BCP आप क्या देखेंगे, tan 60 देखेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली ये है AC है ना, और ये AC 1.6 है, AC 1.6 है, ये स्टैचू का हाइट है, ये है 1.6। तो हम लिख देंगे, ये है h मैंने मान लिया है, ए बी को h मान लिया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं h प्लस 1.6, ये है 1.6 मीटर। यहाँ पर देखिए ये 1.6 मीटर है, सी है आपको 1.6 मीटर। तो ये BC का मीनिंग क्या हुआ, ए बी प्लस सी है, ए बी प्लस सी, ए बी को मैंने h मीटर माना है और सी 1.6 मीटर है, तो ये BC के लिए हम सीधे लिख सकते हैं h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय, ये हमने जब tan 60 लिया है तो यह मान लिया कि BPX है, ये BPX है, तो tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई BP, यानी x हम सीधे लिख रहे हैं, ये BP को हमने x लिख दिया। अब देखिए tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू तो √3 आपने लिखा, अब ये h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x हम लिख दिए, डिवाइडेड बाई x हमने लिख दिया। अब h प्लस, ये देखिए इससे हम लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स या x √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6, ये हम लिख ले रहे हैं और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब देखिए दूसरी ओर देखेंगे ट्रायंगल ABP से, फ्रॉम ट्रायंगल ABP से देखेंगे तो यहाँ से तो बॉटम को 45 डिग्री के एंगल से देखा जा रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो tan 45 ले लेना बेटर रहेगा ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो उसको हम सीधे कहेंगे h डिवाइडेड बाय ये हुआ x। तो देखिए tan 45 का वैल्यू आपको 1 पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, तो h बाई x आप लिखेंगे, इससे आपको वैल्यू h और x इक्वल हो जा रहा है, h इक्वल टू x या x इज इक्वल टू h, ये हुआ। देयरफॉर x के जगह पर आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन में h लिख दें, x के जगह पर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सीधे इसका वैल्यू फर्स्ट नंबर में x के लिए h लिख देंगे और लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या, h√3, x के जगह में मैंने h लिख दिया क्योंकि x और h इक्वल आ गया है यहाँ पर हमको, h√3 इक्वल टू h प्लस 1.6 इक्वल टू h प्लस 1.6, इससे देखिए h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6, तो h यहाँ कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू h इक्वल टू 1.6,
1.6 आपको यहाँ मिल गया। तो h का वैल्यू तो साफ साफ मिल जा रहा है कि 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 होगा, √3 माइनस 1। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 माइनस 1 से, ये देखिए √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको क्या होगा, ये होगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1, आपको तो ये 2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो h का वैल्यू आपको मिल रहा है 2, 16 होता है तो 0. ये हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये h का वैल्यू मिल गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, therefore height of the pedestal, height of the pedestal, a pedestal is equal to 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये मीटर हुआ। तो समझ में तो आ ही गया होगा। अभी तो हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और 2 क्वेश्चन बता दूंगा, है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करना आपका बनता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन बताएं।